देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच रिश्तों में क्या वास्तव में कोई नई शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से मामला इस वक्त फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है, ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है। या फिर देखिए, दोनों देशों के बयान जिस तरीके से एक बार फिर से अलग अलग सामने आ रहे हैं, ये अलग ही तस्वीर भी पेश कर रहे हैं। चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि मंगलवार यानी कि आज कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच अहम बातचीत होने वाली है। ट्रंप का यह भी कहना है कि इस बैठक का अनुरोध खुद ईरान की ओर से किया गया है। व्हाइट हाउस से पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका का सबसे बड़ा उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। उन्होंने यह भी बताया है कि दोनों देशों के बीच 17 जून को हुए समझौता यानी कि जो MOU साइन हुआ था, उस पर अब आगे बढ़ाने की चर्चा भी शुरू होगी। देखिए, इसी के साथ अमेरिकी अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ दोहा के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जैरेड कुशनर जिस तरीके से इस यात्रा को लेकर चर्चा थी कि वो कुशनर इसमें यात्रा में हिस्सा लेंगे, इसको लेकर अभी कंफ्यूजन बना हुआ है कि वो हिस्सा लेंगे या नहीं। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। अब ये तो हमेशा से होता आया है, अमेरिका कुछ कहता है, ईरान कहता है नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। यहीं पर सारा मामला फंसा हुआ है। मंत्रालय का साफ कहना है कि अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर कोई राजनीतिक वार्ता तय नहीं हुई है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि मंडल दोहा भेजा जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसी राजनीतिक समझौते पर बातचीत करना नहीं है। एक बार फिर से सुनिए, जिसका मकसद, ये जो दोहा में आज मीटिंग होगी, इसका मकसद कोई भी राजनीतिक समझौता नहीं है, बल्कि 17 जून को जो MOU आगे बढ़ाने को चर्चा जो हो रही है, इस पर बातचीत हो सकती है। अब देखिए, कतर में फंसी ईरानी संपत्तियों को जारी करने जैसे तकनीकी विषयों पर काम करना होगा। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि अमेरिका राजनीतिक बातचीत की बात कर रहा है तो ईरान उसे नकार क्यों रहा है, और आखिर दोहा में होने वाली इस बैठक की वास्तविक प्रकृति क्या है। यानी कि आखिर अगर बैठक हो रही है तो क्यों हो रही है, इसका नतीजा क्या निकलेगा। कुछ तो टॉपिक लेके मीटिंग में बैठेंगे ना। क्या ये केवल तकनीकी स्तर पर चर्चा जो हो रही है ये है, या फिर इसके पीछे कोई कूटनीतिक बड़ी पहल भी है। क्या दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में ये नई कोशिश हो रही है, या फिर दोनों पक्ष अपने अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संदेश देने के लिए अलग अलग दावे कर रहे हैं। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे। तो देखिए, ट्रंप बोले हैं आज कतर में अमेरिका ईरान की बातचीत होगी, इधर ईरान मना कर रहा है। ट्रंप ने अपने खास दूत विटकॉफ को भेजा है बातचीत के लिए। देखिए, हॉर्मुज से जहाजों की जो आवाजाही है वो घटी है और लगातार ईरान कह रहा है कि हम टोल वसूलेंगे। इसी को लेकर सारा मामला फंसा हुआ है। हॉर्मुज में दक्षिण कोरिया के सिर्फ 2 जहाज बचे हैं। अब इधर हॉर्मुज को लेकर ईरान और ओमान की मीटिंग होने वाली है। अब इस मीटिंग में क्या होगा ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होगा इंडियन डेलीगेशन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद राष्ट्रपति ने जो इन्विटेशन भेजा था। कतर में फंसे $6 अरब जल्द ही रिलीज होंगे। UAE ने लेबनान से ट्रैवल बैन हटा दिया है। ये एक बड़ी इस वक्त जानकारी जो है सामने आ रही है। हॉर्मुज पर ईरान और ओमान में सहमति बनी है। और इतना ही नहीं, बल्कि आज कतर में होने वाली बातचीत को लेकर अमेरिका एक दावा कर रहा है, तो दूसरी ओर ईरान कह रहा है कि नहीं, हम तो कोई बातचीत नहीं करेंगे इस मामले को लेकर। लेकिन हाँ, फंड रिलीज करने को लेकर जो पैसे फंसे हुए हैं उसको लेकर बातचीत जरूर होगी। लेकिन सीजफायर चलेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें जो है इस मीटिंग पर टिकी हुई है कि शायद इस पर कोई बातचीत हो। और अगर सीजफायर हो जाता है तो जाहिर बात है इससे पूरी दुनिया में शांति होगी, जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ है वो कम होगा। अब एक स्वतंत्र समुद्री मार्ग से जहाज ले जाना, इसका अधिकार सबको मिलता है। इसको लेकर एक समझौता भी हुआ था जिसको अनक्लोज कहते हैं। अनक्लोज के अकॉर्डिंग जो भी खुले समुद्री मार्ग हैं वहां से इस इजीली अगर हम कहें तो वहां से कोई भी देश अपनी जहाजों को पास कर सकता है। हालांकि ये भी देखना पड़ेगा कि वो किस क्षेत्र में पड़ता है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के टेरिटरी में आता है। अब इस बीच में सवाल ये उठता है कि ईरान जिस तरीके से टोल वसूलने की बात कह रहा है, ये कितना जायज है। अमेरिका इस बात को लेकर मना ही कर रहा है। इधर परमाणु को लेकर भी चर्चा तेज है कि क्या होने वाला है आज की इस मीटिंग। तो अब देखिए, अब जो हो रहा है, देखिए अमेरिका
के बीच में ये जो 14 पॉइंट्स है, ईरान, लेबनान और बाकी जितने भी देश हैं उन सभी को लेकर ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। इतना ही नहीं बल्कि ट्रंप ने कहा है कि आज कतर में अमेरिका की और ईरान की बातचीत होगी। ट्रंप ने अपने खास दूत विटकॉफ को भेजा है मीटिंग के लिए और मीटिंग में ये भी कहा जा रहा है कि आज कुछ महत्वपूर्ण फैसले बाहर आ सकते हैं। ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। ये जो 14 पॉइंट के MOU कि हम आपको बातें बता रहे हैं, अमेरिका और इजराइल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करेंगे, इसकी गारंटी अमेरिका इजराइल की ओर से भी सुरक्षा की गारंटी देगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी हटाई जाएगी, ये ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है। ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियां भी खत्म की जाएंगी। तो देखिए आज क्या होने वाला है, इस मीटिंग को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या हो पाएगा या नहीं, ये मीटिंग होगी या नहीं, कुछ नतीजे निकलेंगे या नहीं। चर्चा इस बात पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। शिवदान सिंह सर जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर और हमारे साथ आर लक्ष्मी नारायण राव सर जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार। सबसे पहले राव सर आप ही के पास आऊंगी क्योंकि आज कतर में दोहा में मीटिंग होनी है। अमेरिका कह रहा है कि मीटिंग होगी और ईरान इससे इनकार कर रहा है। आखिर क्यों इनकार कर रहा है कि ये मीटिंग होगी? अगर मीटिंग होगी तो ईरान को ये बात स्वीकारने में क्या समस्या हो रही है, और अगर नहीं होगी तो फिर अमेरिका झूठ क्यों बोल रहा है? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा है कि ईरान का जो टेक्निकल टीम है वो ऑलरेडी कतर पहुंच गया है, तो दे आर ऑलरेडी देयर। ऑफिशियली कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रहा है और विटकॉफ के साथ जैरेड कुश्नर भी दोहा पहुंच गए हैं। तो ये थोड़ा हेवीवेट टीम है यूएस का, लेकिन उतना हेवीवेट टीम शायद दोहा में ईरान का नहीं है, लेकिन उनका टीम तो शायद कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से पहुंच गया है। ये टॉक्स तो चलेगी, ऑफिशियली नहीं होगा या नहीं होगा अलग है, लेकिन टॉक्स तो चलेगी। ईरान को भी अभी ये जो वन अपमेंटशिप बोलते हैं ना, हम कितने ये है, हम हमारे साथ ये है, ये ऐसे कोई पब्लिक पॉस्चरिंग जो है वो चल रहा है। एक दो दिन में इसका भी थोड़ा ये होगा, अभी थोड़ा लल है, ये मेरे हिसाब से एक दो दिन में होगा। लेकिन ईरान तो कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक बातचीत नहीं होगी, जो कतर में हमारे फंड्स अटके हुए हैं हम उनको निकालने के लिए बातचीत करेंगे। अभी वो $6 बिलियन निकालने के लिए कतर ने प्रोसेस चालू किया है, तो वो प्रोसेस तो चालू है और ये $6 बिलियन का जो पैसे आएगा वो अमेरिका से ही, जो भी खरीदना है अमेरिका का से पैसा आ रहा है तो अमेरिका वाला अपना चीजें बेचने के लिए करेगी। ट्रंप के लाइफ में ये तो बिजनेस है, बिजनेस बिल्कुल, तो वो होगा, तो वो इंसेंटिव है ईरान के पास। और दूसरा सबसे ये है कि ये जो अमेरिका ने ये एक स्टेप लिया है जो लेबनान में, लेबनान में जो ईरान ने चाहता है पीस तो है, लेकिन एक अमेरिका और लेबनान के गवर्नमेंट और इजराइल ने जो मूव किया है, सारा का सारा हिजबुल्ला और ईरान को साइडलाइन कर दिया है। जो ऑफिशियल ईरान लेबनान का गवर्नमेंट है उससे टॉक्स किया है, तो उसमें ये जो टॉक्स किया है जो भी होगा लेबनान में, उसमें हिजबुल्ला का इनडायरेक्टली ईरान का कोई रोल नहीं होगा, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है। तो अगर ऐसे रोल होगा तो पूरा हिजबुल्ला और ईरान साइडलाइन हो जाएंगे लेबनान में। इनडायरेक्टली जो इजराइल का जो नॉर्दर्न बॉर्डर में जो ये लोगों ने इजराइल के ऊपर प्रेशर करके टेरर अटैक कर रहे हैं हिजबुल्ला वाले, वो नहीं कर पाएंगे अगर लेबनान ने पूरा कंट्रोल ले लिया ऑफिशियल गवर्नमेंट ने। तो इसके हिसाब से जो ईरान जो डिमांड किया है कि लेबनान में पीस हो, वो तो होगी, लेकिन वो पीस ईरान के टर्म्स पे नहीं होगी, वो यूएस और इजराइल के टर्म्स पे होगी। वो अभी ईरान को नहीं पड़ रहा। ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण जिसका हमने पिछले बार भी हमने डिस्कस किया था कि ईरान में जो फैक्शन, कौन से फ्रैक्शंस है, कौन कंट्रोल में है, क्या ईरान के जो अभी जो सो कॉल्ड लीडरशिप है वो पूरा कंट्रोल में है, वो पता नहीं। तो अभी रिसेंटली जो सिंगापुर स्ट्रिप के ऊपर जो अटैक हुआ है, वेदर इट इज डन बाय द ऑफिशियल गवर्नमेंट और सम फ्रैक्शन देयर, वो भी हमको पता नहीं है। ठीक है। तो ये भी एक ये है कि ये अनसर्टेनिटी चल रहा है। और ये है कि सारे आमने सामने बैठ के नई बात होगी, दो अलग अलग रूम्स में बैठ के बात करेंगे, बीच में कतार और ये पाकिस्तान वाले जिसको कोई काम नहीं है, वो इधर उधर घूम के बातें इधर उधर कर रहे हैं।
अगर कतर वाले करेंगे तो होगा, लेकिन पाकिस्तान वाले करेंगे तो उसमें और एक मैच क्रिएट करके छोड़े। बिल्कुल, जो पाकिस्तान अपना देश तो संभाल नहीं पा रहा है, वो क्या युद्ध खत्म करेगा। लेकिन हाँ, क्रेडिट की होड़ हमेशा से लगी रहती है। इस्लामाबाद में 2 मीटिंग्स भी हुई। बात तो पाकिस्तान वाले सीधे सीधे झूठ बोला। हाँ, वही तो सर, इस्लामाबाद में 2 मीटिंग भी हुई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। शिवदान सर, आपके पास आ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि अब ऐसी जगह पर बातचीत आकर रुकी हुई है जहां पे इजराइल बिल्कुल अलग थलग है। इजराइल को कोई सुन नहीं रहा है, इजराइल को कोई डील में शामिल नहीं कर रहा है। सवाल ये है कि अगर इजराइल अपमानित महसूस कर रहा है, इजराइल को अपने अस्तित्व की चिंता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिका इस बात को लेकर कैसे आश्वस्त कर सकता है कि आगे चलकर कभी इजराइल पर हमला नहीं होगा? लेबनान की तरफ से, ईरान की तरफ से यह आश्वस्त इजराइल को कैसे करेंगे? और अगर इजराइल को लेकर इतने बड़े दावे किए जा रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति अगर ये दावा कर रहे हैं, तो आगे चलकर इजराइल लेबनान पर हमले नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि इस टॉक का जो दोनों तरफ से जो डिमांड सबमिट की गई हैं, अमेरिका को सबसे पहले ये डिमांड सबमिट करनी चाहिए थी कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करे ईरान, क्योंकि 1949 में इजराइल का निर्माण हुआ है और तब से लेके आज तक सिवाय 2-4 अरब देशों के बाकी किसी भी देश ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इसलिए मानवता के आधार पर इजराइल को रिकॉग्निशन होना चाहिए था। और यदि इजराइल को ईरान रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो ईरान फ्री है इजराइल पर कभी भी हमला करने के लिए। और ये जो हिजबुल्लाह और हमास और हुती जो गुप्त खड़े किए गए हैं, ये केवल इजराइल को बर्बाद करने के लिए द्वारा खड़े किए गए हैं। तो ईरान ही हिजबुल्लाह हुती को पूरा का पूरा जो आर्मामेंट है, गोला बारूद है, वो सब सप्लाई करता है। यदि ये सब चलता रहेगा तो फिर ये पीस कैसे होगी? यदि इजराइल पर हिजबुल्लाह अटैक करेगा, जैसे हिजबुल्लाह को और ईरान को अलग रखा गया है उसमें इजराइल और लेबनान की टॉक्स में, तो इसलिए असली टॉक्स तो हिजबुल्लाह पर ही होनी चाहिए थी, ईरान का रोल के बारे में होनी चाहिए थी। और जब ही इस एरिया में शांति हो पाएगी, यदि इजराइल शांत रहेगा, इजराइल के आसपास शांति रहेगी, तो फिर पूरे मिडिल ईस्ट में शांति रहेगी। और यदि इस प्रकार से हिजबुल्लाह और ईरान को फ्री छोड़ दिया जाता है इजराइल के मामले में, तो फिर यहाँ पर शांति न रहेगी। ये फिर उसी पर अटैक करेंगे 2-4 महीने बाद इजराइल के ऊपर, इजराइल को फिर जवाब देगा, फिर वही स्थिति आएगी। तो सबसे पहले जो है ये अमेरिका को अपने स्टेटस का इस्तेमाल करना चाहिए और इस वक्त ईरान को बोलना चाहिए कि मानवता के आधार पर आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करिए। और पूरे अरब देशों को यह संदेश जाना चाहिए, यदि अमेरिका पावरफुल है तो पूरे अरब देशों को इजराइल को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि इजराइल भी कोई देश है, तभी जाके शांति स्थापित हो पाएगी, अन्यथा इस क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेकिन शिवदान सर, क्योंकि अगर क्षेत्र में स्थापित ये शांति नहीं हो पाएगी, अमेरिका भी तो ये बात बहुत अच्छे से जानता है, अच्छे डेलीगेशन है, अच्छे उनके जानकार हैं, लेकिन ये बात उनको समझने में इतना वक्त क्यों लग रहा है कि इजराइल जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होगा तब तक वो हमले नहीं रोकेगा, और जब तक इजराइल हमले नहीं रोकेगा तब तक डील नहीं होगी? देखिए, ऐसा है, इस वक्त जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं, वो अपने आप को इस युद्ध से निकालना चाहते हैं। अमेरिका ज्यादातर बीच में दूर से तमाशा देखा है, जितने विश्व में आपस में देशों में युद्ध होते हैं, और वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। मगर पहली बार अमेरिका अपने प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में, जब उसने देखा कि ईरान काफी अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया, ईरान ने चारों तरफ प्रभाव है, तो उसको खत्म करने के लिए अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। यदि ये समझा जाए कि उसने इजराइल की सपोर्ट की है तो इसमें गलत बात है, क्योंकि इजराइल के ऊपर ईरान ने बहुत पहले काफी मिसाइलें, रॉकेटों से हमले किए थे। यदि उसको सपोर्ट करना होता तो इजराइल को अमेरिका पहले ही उसको जवाब देता। मगर ये केवल इजराइल की सपोर्ट में नहीं था, ये युद्ध था ईरान को उसकी जगह दिखाना और ईरान का प्रभुत्व खत्म करना पूरे मिडिल ईस्ट में। तो अमेरिका ने यही किया है, और अमेरिका को, यदि वो अमेरिका मानवता के हित में है, यदि लेकिन शिवदान सर थोड़ा सा आपको रोकूंगी, अगर अमेरिका को ईरान को उसकी जगह दिखानी थी, जो कि कोशिश भी भरसक अमेरिका ने की, लेकिन अभी फंसे हुए तो ट्रंप है। ईरान तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि हम अपनी बात जब तक मनवाएंगे नहीं तब तक चुप नहीं बैठेंगे। ये अमेरिका एक बिजनेस माइंडेड देश है। हाँ। अमेरिका में जितना रिटेलिएशन हुआ है ट्रंप के खिलाफ, वहां पर चारों तरफ आम पब्लिक उसके खिलाफ है। उसके पार्लियामेंट में उसका जो बजट डिफेंस जो खर्चा हुआ इस युद्ध पर, उसका जो बजट पेश होना है, उसको भी पास कराने में उसको दिक्कत हो रही है। तो इसलिए अमेरिका के अंदर इवन उसकी जो अपनी पार्टी है, उसके जो वो है, वो भी उसका सपोर्ट में नहीं है ज्यादातर।
तो इसलिए अमेरिका के लोग जो ये सोचे, ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर किया है अमेरिका ने ईरान के अंदर जो युद्ध के में इन्वॉल्व कर किया है, और अमेरिका ये नहीं चाहता। अमेरिका हर बात का बिजनेस ओरिएंटेड काम करता है, उसका फायदा उठाना चाहता है, मगर इस युद्ध में अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ है। इसलिए अमेरिका जो है इस वक्त ट्रंप जो है इसमें से पुल आउट करके एक दूर से बैठ करके अपना टीचिंग करना चाहता है जो उसका रहा है पूरे विश्व में। तो इसलिए अमेरिका इसे निकलना चाहता है और इसलिए बातचीत हो रही है। ठीक है राव सर, क्योंकि ये जो इस वक्त पूरा मामला चल रहा है, बातचीत को लेकर मामला चल रहा है, और कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि ये बातचीत होगी और इसको लेकर उम्मीद भी बहुत है, लेकिन एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो युद्ध अभी 4 महीने में पहुंचा है और पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट आ गया है। इधर अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें तो रशिया यानी कि पुतिन खुद ये बात कह रहे हैं कि अब रशिया बहुत बुरी स्थिति में है। जब पता है कि युद्ध के बाद स्थिति बुरी हो जाएगी, युद्ध के बाद किसी का भला नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई झुकने को तैयार नहीं है, कोई डील करने को तैयार नहीं है, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही चला तो फिर आखिर ये युद्ध रुकेगा कैसे? अब पहले एक क्लैरिफाई कर दूं, रशिया का स्थिति जो है बैटलफील्ड में पूरी स्थिति नहीं है, वो थोड़ा स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में वो आगे कैसे करें वो कैलकुलेशन क्या डिसीजन ले, उसमें उनको एक संकट है। मिलिट्री कैपेबिलिटी में या और इकोनॉमी में उनका कोई इतना पूरी स्थिति नहीं है। ओके, वो अलग डिस्कशन है। पहले ये अभी जो डिस्कशन है कि ये जो वार उन्होंने अमेरिका ने ट्राई किया था इस राउंड में फरवरी में, ये कोई क्लियर कट एम में पॉलिटिकल एम या स्ट्रेटेजिक एम सोच के किया नहीं है। उसके वजह से इनका ये समस्या है अभी इसको क्या अचीव करके इसको रोकना है, क्योंकि क्या अचीव करने के लिए इसको स्टार्ट किया किसी को पता नहीं, ट्रंप को खुद पता नहीं। इजराइल ने शायद इंस्टिगेट करके या बैड इंटेलिजेंस लेके रेजिम चेंज के लिए चालू किया, तो रेजिम चेंज तो नहीं हो पाया, उस तक ईरान का जीत हुई है अभी तक। सबसे बड़ा ये जो मिडिल ईस्ट में पीस का जो सिचुएशन है वो 100-200 साल का 150 साल का में मिडिल ईस्ट में क्या हुआ या जो इस्लाम के पैदा जब हुआ था उस वक्त क्या हुआ, वो बहुत लंबी बात है। अभी जो स्थिति है इसमें कितना तक ये कर सकते हैं बोल के ट्रंप के पहले टर्म में अब्राहमिक अकॉर्ड्स लेके आया और अरब कंट्रीज को और इजराइल के बीच में जो तनाव है वो कम करने का, और बहुत सारे अरब कंट्रीज को इजराइल को रिकॉग्नाइज करने में और इजराइल से रिलेशनशिप बेहतर करने में ट्रंप का और जेरेड कुशनर ने इन्होंने बहुत ट्राई किया था। ये अच्छी काम उन्होंने पहले टर्म में किया है, ठीक है, लेकिन उस वक्त भी और अभी भी ये रिलेशनशिप अच्छा होने में ईरान ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि अपना जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद अपना जो रेवोल्यूशन पूरा दुनिया में स्प्रेड करने का, पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट में स्प्रेड करने का, और इजराइल को एक रिंग ऑफ फायर ऐसा कुछ बोलते हैं, वैसा एक स्ट्रेटेजी बना के हमास को, हिजबुल्लाह को, अभी जो आप देख रहे हैं हुतीस को, इन लोगों को एक मलेशिया को लो कास्ट आर्मी जैसा तैयार करके इजराइल के ऊपर ये करने का, और बहुत सारे जगह जहां भी शिया पॉपुलेशन है अरब कंट्रीज में वहां भी थोड़ा तनाव पैदा करने के लिए ईरान ने पहले से ही 1980 से चालू कर। और जो अभी जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है जो पूरा हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल करने का जो उनकी ये मंशा है, ये नहीं अगेन कम से कम 30-40 साल से ये चल रहा है। ठीक है, ये जो अभी ईरान ने जो स्टैंड लिया है, इसका आइडियोलॉजिकल बोलिए, इकोनॉमिक बोलिए, जो भी है, इनका बेस ईरान को बहुत स्ट्रांगली रखा हुआ है। इसके वो बाहर आएगी और उनका जो दिमागी सोच है वो बदलेगी ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये ट्रीटी अगर होगा तो ईरान को थोड़ा रिलीफ होगा, और रिलीफ करने के बाद वो क्या करता है, ठीक है, पैसा मिलने के बाद दुनिया के ऑयल मार्केट में ज्वाइन होने के बाद, रिजाइन होने के बाद वो क्या करता है, वो एक बहुत ये है। इसलिए गल्फ कंट्रीज भी थोड़ा टेंशन में है, क्योंकि पूरा अगर पैसा आना चालू करेगा तो वो कैसे यूज करेगा वो पैसा। बिल्कुल। अपना जो इंटरनल इकोनॉमी डेवलप होगा, कोई
प्रॉब्लम सॉल्यूशंस होगा, इंटरनल थोड़ा स्थिति अच्छी होगी, तो और बाहर में कैसे करेगा? सही गल्फ कंट्रीज का जो उनका जो एनिमोसिटी है वो उनको कैसे करेगा? अब वो सब एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो अभी जो एफर्ट है मेरे हिसाब से एक टेम्पररी होगी, और इसके ऊपर अगर बिल्ड करके और भी सीरियसली ट्राई करते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म होने का थोड़ा चांसेस कम है। लेकिन टेम्पररी पीस जो है उसके लिए ट्रम्प तय कर रहे हैं, ताकि वो अपने खुद के लिए एक छोटा सा डिप्लोमेटिक विन या अपने आप से बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन दिखाएं, और ईरान भी अपना सैंक्शंस लिफ्ट करके अपना मुश्किल से बाहर आने का। हाँ, तो सर जब अमेरिका जानबूझ के तो ये करता है, उनको कल को ये भी तो खुद को कहलाना है कि हम पीस के पक्ष में, और हम ही ने शांति करवाया, हम ही ने जो है इसमें डील करवाई है। शिवदान सर, बाहर आने के लिए तो क्या करता है पता नहीं। हाँ, शिवदान सर, एक चीज आपसे मैं समझना चाह रही हूँ कि कल इस बात को लेकर खूब चर्चा थी कि ईरान ने बहरीन में और कतर में अमेरिका के 8 ठिकानों को तबाह किया। अमेरिका इस बात को डिनाई कर रहा था। अब कतर की ओर से ही जो है माफ कीजिएगा, शायद मैं तेहरान बोलना चाह रही थी, तेहरान की तरफ से ये जो वीडियो है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका की इस पर अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिस पर बात होने वाली है। क्या ये जो सैन्य कार्रवाइयां ईरान भी कर रहा है, और अब सैन्य कार्रवाई होने के बाद से ईरान चाहता है कि जितनी भी सैन्य ठिकाने और सैन्य मोर्चे पर अमेरिका तैनात है उसको हर तरीके से हटा दिया जाए और हमें बिल्कुल शांति से खाली छोड़ दिया जाए। क्या ये लग रहा है कि ये सैन्य कार्रवाइयों के बाद में ये डील कर पाना, ये बातचीत कर पाना अब इतना ईजी होगा जैसे पहले था? देखिए, ऐसा है, इस युद्ध में अमेरिका और ईरान दोनों अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और ईरान, जैसा कि पहले भी कहा है, ईरान ने हमेशा ये कहा है कि अमेरिका ये ना समझे कि मेरे पास मेरा आर्मामेंट का स्टॉक खत्म हो गया है और ये अमेरिका के सामने झुक जाएगा, ये करेगा। वहाँ हार्डलाइनर जो है, IRGC जो वहाँ की है, वो हार्डलाइनर ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने जो है अपना जो पूरा आर्मामेंट है वो पहाड़ों के नीचे गुफाओं में दबा रखे हैं, जिन पर अमेरिका का कभी कोई अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसलिए उनका कोई ना मिसाइल डिस्ट्रॉय हुई है, ना कोई आर्मामेंट डिस्ट्रॉय हुआ है। उनके आर्मामेंट अभी भी सेफ रखे हुए हैं, जिसके द्वारा वो अमेरिका को पूरा जवाब दे रहा है। और जैसा कि वो वीडियो को दिखा नहीं रहे हैं, जैसे आप कह रही हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि युद्ध में अपनी बर्बादी दिखाना, समझ लो अपनी हार स्वीकार करने के समान है। और इसीलिए अमेरिका जो है उन जगहों की कोई वीडियो नहीं दिखाना चाहता जहां पर ईरान ने हमला किया है, और ईरान जो है उसमें अपना बता रहा है कि